और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अक्सर ये होता है बहुत अच्छा ड्रामा चलता है और लास्ट एपिसोड में जाके थोड़ा सा ये लूकॉम हो जाता है। अक्सर ये होता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई हमारी जो स्टोरीज हैं एंड में जाके थोड़ी डिप कर जाती हैं। हियर इसकी एंड, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, इट मेड सेंस। वो जब एक रो में सब बैठे हुए हैं और वो हर शख्स को मेडल बनाती है, इतना अच्छा लगा कि यार शी रिमेंबर्ड एवरीबडी हु हेल्प्ड हर अलोंग द वे इन दिस जर्नी। सो आई फेल्ट कि द लास्ट कंक्लूडिंग एपिसोड वाज सो ब्यूटिफुली हैंडल्ड। सब अपने एक क्लाइमैटिक उसमें आ चुके थे कैरेक्टर्स, और अच्छा मोमेंट्स जैसे जब वो मलिक साहब के बाहर वो ख़वातीन आ जाती हैं शोर करने, यानी कि प्रॉपर एक्स्ट्राज इस्तेमाल किए गए हैं, प्रॉपर लोग हैं, प्रॉपर मोमेंट्स हैं, इवेंट्स भी जो क्रिएट किए हैं, जैसे वो पूरे ऑडिटोरियम में उन्होंने बिठा के बिग इवेंट किया पूरा उसका, वो ग्रेजुएशन का, कॉन्वोकेशन का, वो इतनी अच्छी डिटेलिंग हुई है हर लेवल पे कि इट वाज रियली रियली वंडरफुल टू वॉच। सो मैं सवात गई हूँ या मैं बलूचिस्तान गई हूँ, बेशक गरीब घराना हो, लेकिन अगर उनके घर में 2 रोटी बनी, दोनों आपको देंगे। बिल्कुल, दैट इज़ द रियल पाकिस्तान वी लिव इन। हमारा एक बबल कुछ और है, सियासी और गड़बड़ एंड कॉमर्स एंड पैसा, लालच, दैट बबल इज, शहरों में आके ना आप कुछ और बन जाते हैं। बट जो आपके गांव में लोग रहते हैं, रूरल, अच्छा गांव में याद रखें, छोटे छोटे वो बने होते हैं ना, विलेज टाइप बने होते हैं, वहाँ की एक कम्युनिटी होती है या जो उनकी अपनी जो एक माहौल होता है वो डिफरेंट होता है टू हाउ वी लिव एक्चुअली। एंड वो एसेंस बड़ा राइटर ने बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया। विलेज लिविंग, वो लाइफस्टाइल, उनकी भी सियासत है, ये है, इंट्रीग है, सब है, लेकिन हाउ द कम्युनिटी कम्स टुगेदर, जब नसरीन को बचाने के लिए कैसे साथ जुड़ जाते हैं, फिर इस बच्ची को पढ़ाने के लिए कौन कौन लोग जुड़ जाते हैं, यानी कि सब कोशिश में है एज अ कम्युनिटी कि आगे तरक्की हो। तो विलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, दे लुक आफ्टर ईच अदर, दे डू। उसमें वो गंदा अंडा तो होता है कहीं ना कहीं, देयर इज ऑलवेज अ बैड एग, बट आई थिंक ओवरऑल राइटिंग वाज ब्रिलियंट, क्योंकि अगेन कंक्लूजन इतनी अच्छी, एंड तक जाके आप इतने कहते वाह ये क्या चीज़, मज़ा आया। तो इट वाज ब्यूटीफुल राइटिंग एंड ब्यूटीफुली एक्सिक्यूटेड ऑल्सो, विच इज़ वंडरफुल, एंड मोमेंट्स, सच लवली मोमेंट्स। अब मैं आई वोंट रिपीट व्हाट मरीना हैज़ ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस, अब पता नहीं राइटर ने लिखा था कि डायरेक्टर ने करवाया, लेकिन जब वो अपने वो शराइत देती है ना कि ये मेरे शर्त हैं, आप देख लें, एंड में वो सिर्फ लिखता है आई लव यू। Isn't that brilliant? That time, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर, you just She was crying, we were crying. I was so excited because हमारे अंदर रोमांटिक जाग जाता है ये देख के कि इसका साइन ही ये था आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। The performances are so beautiful also throughout, कितने खूबसूरत एक्सप्रेशन सबके। रेहान ने भी कितना अच्छा, he was brilliant. Everybody, रेहान, अली, हमजा, एक पूरी लिस्ट ऑफ पीपल है who have all done such fantastic जितनी work. फैमिली में भाई थे, फादर थे, रोशन था, मुकद्दर, एवरीवन वाज सच। एक कमजोर परफॉर्मेंस या कैरेक्टर नहीं था इस प्ले में। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड वेल डन मुस्तफ़ा एंड सैफी, वेल डन। वो आप देख चुके हैं, पर नंबर्स दे रहे हैं। वो हम देख चुके हैं, इतनी एक्साइटमेंट फिर ये मैं मरीना का करूंगी, ये भी। सो फॉर राइटिंग 10 फॉर श्योर। अच्छा, फिर वो जो ढोल वाले आ जाते हैं मिठाई और फ्रूट लेके रिश्ता मांगने, मेरे एवरीथिंग वाज सो ऑथेंटिक, यानी कि यही होता है ना इन जगहों में, ऐसा ही होता है, ऐसी एक ज़िंदगी जी जाती है। तो अच्छा, सैफी ने इस प्ले में एक टेक्निक वाइज बड़ी मज़े की चीज़ की है। इन्होंने मॉडर्न टेक्निक भी इस्तेमाल की है, जैसे जब व्हेन द मलिक ड्रॉप्स, वो ड्रोन का जो एक इतना ऊपर एरियल शॉट ले जाते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स अ वेरी मॉडर्न टेक्निक, बिकॉज पीटीवी के ज़माने में हमारे पास ड्रोन्स नहीं होते थे, क्रेन वो एक लेवल तक जाती थी, बट दिस वाज लाइक, सो एंड ही केप्ट ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पीटीवी टाइप ज़माना, जहाँ पे जब वो दरख्त पे हैं या वो बाइक पे जब वो बात कर रही, खत दे रही, वो क्लोजअप, कट टू कट, बिग बीसीयू कहते हैं हम, बिग क्लोजअप्स। अच्छा, बिग क्लोजअप्स बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे ड्रामा में, बिकॉज जब तक आप यहाँ नहीं जाते ना, बिकॉज हमारा मीडियम ये है, तब तक मज़ा नहीं आता। वो वी नीड टू सी द आईज, वी नीड टू सी एवरी फ्लिक ऑफ द फेस एंड द एक्सप्रेशन। तो वो आपको बीसीयू पे जाना पड़ता है ऐसे सेंसिटिव मोमेंट्स में। फिर ऑफ कोर्स द वे ही इज़ कैप्चर्ड, अगेन अ मैच्योर डायरेक्टर, जैसे मैंने बदर की बात की थी अर्लियर, सैफी मैच्योर आदमी है, डायरेक्टर है, उससे ज़िंदगी देखी हुई है, दुनिया देखी हुई है,
तो ही कैन रिलेट टू बाप ने बेटी के साथ क्या बात की, यू नो, एक लव कपल ने आपस में, जो हमारे रोमांटिक कपल ने एक दूसरे का कैसे कर, सो आपको पता चल जाता है कि इस डायरेक्टर ने दुनिया और ज़िंदगी देखी हुई है। एंड सो ही हैज़ कंबाइंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी with very classic sort of technique to create this beautiful project we call Zard Patton Ka Ban, and ये classics में जाएगा for sure. Well done. Numbers 10. नादिया, मैं सोची थी कि जो इश्क मुर्शिद के साथ एंड में हुआ, तेरे बिन के साथ हाय, एंड हाय। में हुआ, बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि इतनी कमर्शलाइज हो गई है हमारी इंडस्ट्री, अब ये क्या बनेगा, और चीज़ें नोज डाइव कर रही थी। एंड ओवरऑल आई थिंक ये सेंसिबल तरीके से अपने रोल सेलेक्ट भी करती है, और अच्छी स्क्रिप्ट लेती है, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करती है। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोफेशनल, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, बिकॉज उसको पता है कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ पे करनी है और जो नहीं करनी, बिकॉज सजल के सारे काम अच्छे होते हैं। अगर आप सारे उसके प्लेस देखें या फिल्म्स देखें, जो भी काम करती है वो सोच समझ के करती है। फिल्मों में भी जब काम करती है, ड्रामेटिक रोल्स करती है, तो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करती है। सो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर एंड पर्सन, आई फील, फ्रॉम हर चॉइसेस शी मेक्स एंड द वे शी वर्क्स। एंड ऑफ कोर्स इसमें तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा मतलब है कि कहीं भी इससे अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं या आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं गई। अगर चुटिया बनाई तो चुटिया में ही रही है थ्रू आउट, यू नो, नो एक्सेसिव मेकअप, ब्लो ड्राई, वो जो लोग कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, प्लीज़ कम इन टू कैरेक्टर फॉर गॉड सेक्स वुमेन। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल। जब ये बात करती है ना, मेरी हालत गैर हो जाती है। बट ऑल्सो कैन आई जस्ट ऐड समथिंग, इसमें 3 दफ़ा इन दीज 2 प्लेज वो उसने कुछ कहा है, उसके बाद हल्का सा हंसी है। आई थिंक दैट हैज कम आउट सो ब्यूटिफुल। एक कंपाउंडर के सामने कुछ कहती है, फिर वो हंसती है, फिर ये फिर भागती जाती है, हाँ, और फिर वो बाप के साथ शिला, एंड देन समथिंग एल्स शी सेज, एंड जस्ट हर लास्ट 2 लाइंस वो यू नो उसमें कहती है। आई थिंक दैट वाज जस्ट innocence। और जब वो सारी रात में सब बैठे हुए होते हैं और भाग के रोती भी आती है, और फिर रोते अंदर रोते जब जाती हंसती है। है, दैट वाज टू क्यूट। वो तो वहाँ मैं भी बहुत हंसी। innocence comes out, Too cute, so natural, the absolutely laughter. So for me Sajal is a 10. 10 नादिया। उनका केसर कला की जो सबसे बड़ी बीमारी थी, मीनू इसको सब कहते थे सबसे बड़ी बीमारी है, डॉक्टर मेमूना नोफिल बन गई, क्लिनिक खोलेंगी, और आपने उनकी ब्लो ड्राई देखा, हाई हील्स, लग रहा था पॉलिश्ड हुई है ना, वहाँ मूछें आई हैं तो यहाँ बड़ा स्टाइल आया है। वहाँ मूछें आई हैं, मूछें नोफिल उसकी मूछें थी। अच्छा मैंने कहा सज्जल को मूछें आ गई, मूछें आई, नोफिल की वहाँ सज्जल ने मूछें रखी, नोफिल की मूछें आई हैं, और साथ हर मूछ पे नजर है। हाँ, मैंने कहा मैंने थोड़ा सा दिखाना था, टाइम लैप्स, थोड़ा बड़े बड़े हो गए अब अब्बा जान के भी बाल सफेद हो गए।